जो भाजपा को वोट देगा वही अयोध्या में श्री राम जी के जो है आँख से आँख मिलाकर दर्शन कर पाएगा। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और ये वो लोग बात करते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, वो फिर धर्म का आड़ लेते हैं। और हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो राम हैं, वो तो गरीबों में वास करते हैं, सेवा में वास करते हैं। जो अच्छा कर्म करे, गरीबों की सेवा करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे। हम तो उन राम को जानते हैं जो राम भगवान श्री रामचंद्र की अगर कोई जानता है या किसी ने पढ़ा है उनको, उन्होंने हमेशा अपना जीवन त्याग और तपस्या में दूसरों के लिए समर्पित किया था। भगवान को सीमित करना, ये हम समझते हैं ये एक पढ़े लिखे डॉक्टर का विजन नहीं हो सकता है। या तो उनकी डॉक्टरी में खोट है या तो फिर कहीं न कहीं ये वोट की राजनीति हो रही है। उन्होंने आप पर एक बयान दिया कि आपके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध थे, आपसे भी जो है बहुत मजबूती के साथ आप एक मजबूत नेता के रूप में सीधी कंसिस्टेंसी में हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ऐसा है, क्या हमारे संबंध उनसे खराब? वो अपने दल का काम कर रहे हैं, अपने दल का काम कर रहे हैं। हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर इस तरह की बातें करके जो मुद्दे की बात करी, ये चुनाव मुद्दों पे हो रहा है। ये चुनाव जो है सीधी संसदीय क्षेत्र के विकास को लेके प्रदेश और देश का जो भविष्य है वो निर्धारित करने वाला है। ये चुनाव किसी इस तरह की बातों में इधर उधर की बात करके उन लोगों का दिमाग जो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये उनकी सोची समझी साजिश है। पूजनीय पिताजी ने कई वर्षों तक सीधी संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन की सेवा की है और विगत 11 वर्षों से, बल्कि और ज़्यादा समय से 10 साल विधायक और 15 महीने मंत्री के रूप में, और उसके पहले भी संगठन में भी थे, तब भी अगर हमसे जो भी हो सकता था सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा की है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और मंत्री के रूप में जो हमने काम किया है वो आज पूरा सीधी संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश महसूस करता है। और ये हमारी जिम्मेदारी, हमेशा जब भी मौका मिलेगा, जनता जब भी मौका देगी, तो निरंतर काम होते रहेंगे। इनके झांसे में हम लोगों को नहीं आना है। इनसे तो पूछिए ना, काला धन कहाँ है, 15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं आए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार मिले कि नहीं मिले, महंगाई आधी हुई कि नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, कहाँ है अच्छे थे, कहाँ है पीएम आवास योजना। ये सिर्फ काम की बुद्धि की बात नहीं करते ये लोग विषय से विषयांकित होकर दिमाग को डाइवर्ट करना जानते हैं। अब ये जनता जनार्दन को समझना है कि हम सबको मिलकर सीधी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है, देश के भविष्य के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और न्याय पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही विकल्प देश में है। ये उसी तरह का होने वाला इस चुनाव का, जैसे पहले एनडीए गवर्नमेंट बनी थी और एनडीए गवर्नमेंट का फिर जिस तरह से पर्दाफाश हुआ था और सफाया हुआ था, फिर यूपीए अलायंस की सरकार बनी थी। इस बार वही साइनिंग इंडिया का जो नारा चला था, तो इस बार फिर इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनने जा रही है और देश की जनता जनार्दन बनाने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने उज्जैन के एक सभा में अपने जो भी मध्य प्रदेश के प्रत्याशी हैं उनको ये कहा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, आप बूथ स्तर तक जाके जो है लोगों से जनसंपर्क करिए। जनसंपर्क करें, पर जनता समझ चुकी है, जनसंपर्क ही तो हो रहा है, चुनाव ही तो लड़ रहे हैं। ये जब चुनाव हो जाता है दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते हैं, जनता की सेवा तो करते नहीं है। जनता जनार्दन के लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए, जो क्रियान्वयन करना चाहिए, वो तो देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किया नहीं है, सिर्फ चुनाव ही तो लड़ते रहे हैं और आगे भी। पर इनके झांसे में प्रदेश की जनता, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता, देश की जनता अब नहीं आने वाली है, क्योंकि इनका चुनावी प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसीलिए अब उनको एहसास होने लगा कि हमारी विदाई का समय है, इसलिए बार बार कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं कि आप अपना बूथ ठीक करिए। और बूथ ठीक कहाँ से होगा? जब जनता साथ में होगी तब ना बूथ ठीक होगा।
पैसे के दम पे ठीक होगा। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इनका एक ही काम है कि जो निर्वाचन आयोग हो या अधिकारी कर्मचारी है या धन बल है, इसका उपयोग करके चुनाव जीत ले। पर इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनके किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे, ना ही इनके किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में प्रशासनिक अधिकारी हो या निर्वाचन आयोग हो, सबको मुंह तोड़ इस बार देश की जनता जवाब देने वाली है। और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सीधी संसदीय क्षेत्र से भी कांग्रेस का सांसद जीत के जाएगा। कौन बहुत लंबा